ये पोएम है। अभी तक पोएम हम लोग बहुत सारा पोएम पढ़ चुके हैं। आप लोग क्लास 10 का स्टूडेंट है, आप लोग का अगर पूछेगा कि टेल एटलीस्ट 5 पोएम्स नेम, आपको कम से कम 5 पोएम का नाम बताना होगा। तो देखिए क्या क्या बताइएगा। फायर एंड आइस है ना, फिर क्या था, यस टेस्ट ऑफ स्नो, और क्या था, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। उससे पहले और कुछ पढ़े हैं हम लोग पोएम, और पढ़े हैं जब पहनते तो छूट गया ना। नहीं 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 नहीं, और सारा पोएम है। उसमें से एक और पोएम क्या है, द बॉल पोएम है ना। तो देखिए द बॉल पोएम क्या है, ये आपका एक लड़का है जिसमें उसका गेंद क्या होता है कि हार्बर पर, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, वहाँ पे खेलने के क्रम में उसका जो बॉल है वो पानी में क्या होता है, गिर जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ बॉय लूजेस अ बॉल, एक लड़का जो है अपना गेंद को खो देता है। पहले इसको बता दे रहे हैं, ही इज वेरी अपसेट, वो बहुत क्या होता है, दुखी हो जाता है। बॉय का गेंदा जो खो जाता है उसके कारण क्या होता है, बहुत अपसेट हो जाता है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक गेंदा है उसका उसे ज्यादा थोड़े है, एक दाम का दाम था है ना। बॉल का कीमत ज्यादा नहीं रहता है, इसीलिए हम लोग जनरली जो बॉल खेलते हैं ज्यादा दाम थोड़ा रहता है। नॉर इट इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, ये भी कोई समस्या नहीं है कि कोई नया गेंद मतलब गेंदा भूल गया तो क्या हम दूसरा गेंदा नहीं खरीद सकते जी, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। व्हाई देन इज द बॉय सो ऑफ द, लेकिन बच्चा क्यों अपसेट था। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। कह रहा है कि जो पोएम है, ये पोएम उस लड़का के बारे में, उस बालक के बारे में है कि गेंदा तो खो जाता है, अपसेट होता है, लेकिन उस अपसेट से लूजिंग, कुछ तो लूज किया ना, उस खोने के क्रम वो क्या सीखता है, वही इस पोएम है ना। तो देखिए पहला एमसीक्यू इसका पार्ट 1 हम है द बॉल पोएम। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको याद रखना होगा कि दिस पोएम या द बॉल पोएम इज कंपोज्ड बाय। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग भी हो सकता है, क्वेश्चन यही पूछ देगा कि बॉल पोएम इज कंपोज्ड बाय, तो क्या बोलेगा, जॉन बेरीमैन, जॉन बेरीमैन। सिंपल भाषा पढ़िए, जॉन बेरीमैन, यानी कि जॉन बेरीमैन के द्वारा ये कविता को रचा गया है। कंपोज मतलब क्या होता है, रचना। कंपोज का मतलब होता है क्या करना, रचना। कंपोज का मतलब होता है रचना करना, रचना, रचनाकार। कंपोज मतलब होता है रचना, याद रखिएगा है ना। क्लियर है। और कैरोलिन वेल्स किसका थे, विक्की कुमार। कैरोलिन वेल्स हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। और विलियम वर्ड्स भी एक पोएट, बहुत अच्छा नामी पोएट है, नेचर पोएट है। इनका हम लोग पिछला क्लास में पढ़ते हैं। वो इनका जो पोएम है जो 7th क्लास 8th क्लास में भी बहुत सारे का पोएम है, 10th में तो नहीं देखे हैं हम। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार एवरी मैन, प्रत्येक आदमी शुड नो हाउ टू ओवरकम। कह रहा है ओवरकम मतलब होता है पार पाना, पार पाना। कह रहा है पोएम, पोएट कह रहा है, पोएट के अनुसार प्रत्येक आदमी को किस पर क्या जाना चाहिए, किस पर पार पाना के लिए, किस पे, तो लॉस पे है ना। अगर कुछ लॉस हो गया तो उस पर क्या आपको ओवरकम होना चाहिए, उस पर क्या आपको पार करना चाहिए। पार करने का मतलब कि आपको दुखी नहीं होना है। जहां प्रॉफिट वहां भी तो लॉस है, जहां सुख है वहां दुख है। ये नहीं कि बस सुख में तो बहुत हंस रहे हैं और जब दुख हुआ तो पूरा रोने लगे। तो पोएट वही कह रहा है कि हर एक आदमी को एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम। पोएट यही कह रहा है कि प्रत्येक आदमी को दुख में कैसे बिहेव करना चाहिए, उस दुख के घड़ी में कैसा रिएक्ट करना चाहिए, ये सभी आदमी को जानना चाहिए। एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम टू लॉस, है ना। ये नहीं कि बस प्रॉफिट है तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन लॉस पे भी आपको क्या करना है, पार पाना, ओवरकम आना है। ठीक है, समझ गया ना। थर्ड देखो, हु इज आई, आई मतलब मैं। पोएम में कौन है, हु इज आई इन दिस पोएम, तो कौन है, एक लड़का है ना। पोएम में एक आई किसके लिए रेफर किया गया है, बॉय के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, वेयर डिड द बॉल फॉल इनटू, मतलब फॉल इनटू गिर गया। कहा कि कहां पर गेंद गिर गया था, कहां पर, तो वाटर में गिर गया था। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब हार्बर का बात होता है तो हार्बर में क्या रहता है, पानी रहता है। जहां पे शिप रुकता है पानी में चलता है जहाज, तो ये वाटर में गिर गया था। आगे देखिए क्वेश्चन 5, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ। प्लेइंग विथ मतलब कि लड़का जो है वो किस चीज से खेल रहा था, खेल रहा है क्योंकि इज है। लड़का जो है क्या चीज से खेल रहा है, तो गेंद से खेल रहा है। ठीक है, वेयर वाज द बॉय स्टेयरिंग डाउन। स्टेयरिंग डाउन मतलब तो घूरना, घूरना लिखो, घूरना मतलब चुपचाप। जब गेंदा गिर गया लड़का को तो चुपचाप बैठ करके पानी में पूरा ध्यान लगा घूर रहा था, है ना।
तो वही कह रहा है वेयर वाज द बॉय स्टेइंग डाउन, तो द हार्बर। हार्बर मतलब क्या होता है? बंदरगाह। याद रखिएगा, बंदरगाह बोलते हैं, एक पोर्ट भी भाषा है, पोर्ट भी लोग बोलते हैं। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि जहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होता है। यहाँ पे शिप आता है सामान लेकर, वहां पर सामान लोड होती होता है और अनलोडिंग होता है। क्लियर है? आगे देखिए 7, हु वुड नॉट इंट्रूड ऑन द वॉयज। कह रहा है कौन जो था, इंट्रूड मतलब दखल, या उसमें कोई जैसे कोई काम कर रहा है तो उसमें पोएट कोई दखल है, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि उसका बीच में क्या कर डिस्टर्ब करे, दखल दे। तो ये कह रहा है कि हु दखल देना से शायद होता है, दखल देना, दखल ना दे, दखल। तो देखिए हु वुड नॉट इंट्रूड ऑन द वॉयज। कह रहा है कि लड़का को कौन डिस्टर्ब, कौन दखल नहीं देना चाहता था, कौन? यस, पोएट कुछ नहीं दखल, पोएट बस चाहता था कि चुपचाप हम क्या करें, उसको जो है वो सीखे चुपचाप। आगे देखिए 8, व्हाट वाज द बॉय लॉस्ट। लड़का जो है क्या क्या उसको खोया था, क्या खो गया? तो बॉल को उसको खो गया। ठीक है। 9 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द बॉय लर्निंग। कारण कि पोएट के अनुसार जो लड़का है वो क्या सीख रहा है, क्या सीख रहा है? तो टू बियर लॉस, मतलब कि जब कुछ हानि होता है ना तो उसको सहना। ये नहीं कि बस प्रॉफिट है तो आदमी बस खुशी बना रहा है। तो पोएट चाहता था कि लड़का क्या करे, लॉस को सहे, बियर के। बियर मतलब क्या था? सहना। जब कुछ हानि, लड़का का क्या हुआ, क्या खो गया था? गेयर, बॉल खो गया था। तो पोएट चाहता था कि लड़का क्या करे, क्या सीख रहा है लड़का? टू बियर लॉस। लॉस क्या होता है वो लड़का सीख रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा था वो। आगे देखिए व्हाट डज, देखिए व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। कह रहा है उस गेंद का कीमत कितना होता है? यस, 1 डाइम। ये डाइम कहीं देश का मुद्रा, याद रखिएगा। डज लगा हुआ है, सेंटेंस पकड़िए। ये बॉल का क्या कीमत होता है? व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, डज लगा हुआ है। सेंटेंस किसका है? ये सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट का है। ये डू डज लगता है ना, तो वही कह रहा है कि बॉल जो है वो कितना कीमत होता है? तो 1 डाइम का था। लेकिन बच्चा क्या रो रहा था, अपसेट था। तो वही कह रहा है कि पोएट के अनुसार कहता है कि हर एक आदमी को बियर, हाउ टू ओवरकम टू लॉस। प्रत्येक आदमी को लॉस को भी सहना चाहिए। ये नहीं है कि बस खुशी है, अब जब लॉस आता पूरा हम रोने लगे हम। तो सबको ये पोएट कर रहा है। जैसे कि बच्चा था वो सीख रहा था कि एक गेंदा उसका गिर गया, लेकिन फिर भी वो रो रहा था। तो पोएट का पोएट उसको क्या करा, पोएट उसको छोड़ दिया था, पोएट उसको कुछ नहीं समझाया। पोएट चाहता था कि बच्चा क्या कर रहा, बियर लॉस सह रहा, सीख रहा कि क्या लॉस होता है, वो सीख रहा है। कहीं इस पर अगर दिक्कत आपको पूछ लीजिए, ठीक है? समझ गए?